रात जितनी गहरी होती जाती है, सन्नाटा उतना ही ज्यादा बोलने लगता है। कुछ आवाजें हम नहीं सुनते, लेकिन वो हमें सुन रही होती हैं। आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यह कहानी एक ऐसे डर के दरवाजे को खोलती है जहां से लौटकर हर कोई वापस नहीं आता। स्वागत है रूहानी राज की इस सिहरन भरी रात में। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनकहा सच है जो आपकी रूह तक को कंपा देगा। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे में उतरने के लिए जहां से रोशनी की कोई उम्मीद नहीं? यह कहानी है 22 वर्षीय अदिति की। दिल्ली से पुणे में पढ़ने आई एक साधारण सी लड़की। उसके सपने थे, हंसी थी और एक बेफिक्र जिंदगी थी। पुणे की चहल पहल में अदिति अपने पीजी में रहती थी, जहां हर शाम 7 बजे कोचिंग से लौटकर वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती थी। लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। वो 7 बजे नहीं, रात 9 बजे निकली। कोचिंग में एक जरूरी टेस्ट था और उसे देर हो गई। यह देर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी, जिसने शहर की रौनक को एक अजीब सी उदासी में बदल दिया था। चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी जो हड्डियों तक को भेद रही थी। अदिति ने कैब बुक की, लेकिन जैसे ही वह अपने पीजी के पास पहुंची, ड्राइवर ने एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी रोक दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैडम, आगे पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है, आपको यहां से पैदल जाना होगा। अदिति ने सोचा, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। उसने किराया चुकाया और उतर गई, ये जाने बिना कि वह एक ऐसे जाल में फंसने वाली थी जहां से निकलना नामुमकिन था। रास्ता सुनसान था, इतना सुनसान कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। केवल पुराने पेड़ों की परछाइयां बारिश में कांपती हुई सी लग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं नाच रही हों। अदिति ने चलना शुरू किया, पर कुछ कदम बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। वह मुड़ी, कुछ नहीं, बस हवा और अंधेरा। लेकिन वह एहसास गया नहीं, जैसे कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो, बिल्कुल उसी रफ्तार से। तप 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 अदिति ने चलना तेज कर दिया। उसकी धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थीं। हर पत्ती की सरसराहट, हर टपकती बूंद उसे किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। और अचानक रास्ते में एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारें काई से ढकी थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। घर के बाहर बरामदे में एक महिला बैठी थी। सफेद साड़ी, गीले बाल और चेहरा बारिश से टपकता हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। महिला ने अदिति को देखकर कहा, बेटी, देर हो गई, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। अदिति घबरा गई। ये कौन थी? यहां क्यों बैठी थी? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। अदिति ने बिना जवाब दिए तेज कदम बढ़ाए। उसकी रूह कांप उठी थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, महिला की आवाज एकदम बदल गई। पहले धीमी, फिर तेज, फिर गुर्राहट जैसी। रुक जा, तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, रुक जा। यह आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूखी आत्मा की लग रही थी। अदिति दहशत में दौड़ पड़ी। उसकी सांसें गले में अटक रही थीं। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई साया दौड़ रहा है, उसकी हर सांस को महसूस कर रहा है।
लेकिन उसे एहसास हुआ कदमों की आवाज अब उसके पास नहीं, उसके बिल्कुल पीछे है। एक ठंडी बर्फीली हवा उसके कानों से गुजरी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अदिति चिल्लाई, बचाओ! उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। कोई सुनने वाला नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भागी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। वह पीजी के गेट के पास पहुंची और गेट जोर से पीटना शुरू किया, जैसे उसकी जिंदगी उस गेट के खुलने पर निर्भर हो। अंदर से वॉचमैन भागा हुआ आया। मैडम, क्या हुआ? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन अदिति की आंखों में जो दहशत थी वह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अदिति हाँफते हुए बोली, पीछे कोई था उस घर के पास। वॉचमैन ने पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली, केवल बारिश की बूंदें और हवा का सन्नाटा। वह बोला, मैडम, उस रास्ते पर तो कोई नहीं रहता, और वो जो पुराना घर आपने बताया वो तो 10 साल से बंद है। वॉचमैन की अगली बात ने अदिति के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एक महिला रहती थी जिसकी रात 9 बजे उसी सड़क पर हत्या हो गई थी। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। रात को वो डर के मारे सो नहीं पाई। हर आहट, हर परछाई उसे डरा रही थी। जब नींद आई तो सपने में वही महिला दिखाई दी, सफेद साड़ी, गीले बाल, और वही आवाज, कहां था ना, रुक जा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक अदिति नींद से चिल्लाते हुए उठी। उसका दिल धड़क रहा था जैसे अब भी फट जाएगा। उसने घड़ी देखी, रात 9:09 बजे, और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर से मैसेज, आज देर मत करना बेटी, मैं इंतजार करूंगी। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। यह कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह बाहर भागी, वॉचमैन के कमरे की तरफ, मदद की उम्मीद में। लेकिन वॉचमैन कमरे में नहीं था। उसकी कुर्सी हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई बैठकर उठा हो, और मेज पर एक गीले हाथ का निशान। वह निशान इतना ताजा था जैसे अभी अभी किसी ने अपना हाथ वहां रखा हो। अदिति की सांसें रुक गईं। उसने पीछे से किसी की सांसें महसूस की, धीमी, ठंडी, और बिल्कुल पास। एक फुसफुसाहट, कहां था ना, अंदर आ जाओ। स्क्रीन काली। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अदिति अगली सुबह गायब थी। उसका फोन, बैग, चप्पलें पीजी के गेट के पास मिली, और सड़क पर गीले पैरों के निशान सीधे उसी पुराने घर की तरफ जाते हुए। आज भी उस रास्ते पर रात 9 बजे कोई नहीं जाता। कहते हैं उस घर से कभी कभी एक महिला की आवाज आती है जो किसी को अंदर आने का न्योता देती है। आज की कहानी अगर आपको डरा गई हो या किसी पल आपकी सांसें रुक गई हो, तो याद रखिए, कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर उनकी परछाइयां आपके साथ ही रहती हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर आप रूहानी राज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली दहशत सबसे पहले आपके पास आएगी। और हां, आज रात सोने से पहले एक बार खिड़की जरूर बंद कर लें। क्या पता कोई आपको ही देख रहा हो। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि अंधेरा कभी सोता नहीं।